वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर। क्लास 8 का आधे सवाल मैथ है। आज हम एक्सरसाइज 7D बनाने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 7A, 7B, 7C को पूरी तरीका से कंप्लीट किया था और स्टेप बाय स्टेप समझाने की भी कोशिश किया था और पूरा कॉन्सेप्ट देने का आपको कोशिश किया था। तो हम सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 7D आज हम 1 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन समाप्त करेंगे और इसमें टोटल एक्सरसाइज 7D में 40 क्वेश्चन है। जब 42 क्वेश्चन है और 42 क्वेश्चन में से आपको ऐसा ना लगेगा कि इसमें हमको समझ में नहीं आया। जो बच्चे एकदम बिग भी है ना, अगर फुल फोकस से अगर ध्यान से देखेंगे ना, फर्स्ट क्वेश्चन बताएंगे और फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से टोटल क्वेश्चन एक ही तरीका का है और टोटल क्वेश्चन जब एक ही तरीका का होता है तो आप फुल फोकस कीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो 42 क्वेश्चन यानी 42 क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आ जाएगा। बोले कैसे समझ में आएगा? आप पूरा फुल फोकस करें। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और उस बच्चे के पास शेयर कर दीजिए जो आपका दोस्त हो, आपका पड़ोसी हो या आपसे मोहब्बत करता हो, बातचीत हो, दोस्ती हो, जो भी हो उसके पास आप शेयर जरूर कीजिए ताकि आपका एक दिन नाम ले सके कि हम वीकनेस से हमारा दोस्त मैथ से निकालने में सक्षम हुआ है। तो आप उस फ्रेंड्स के पास भी आप ये क्वेश्चन को भेज दीजिए एक्सरसाइज 7D ताकि उसका भी कुछ हल हो सके। ताकि आपका तो चल ही रहा है, अगर आप बढ़िया होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप दूसरों को भी निकालने की कोशिश कीजिए ताकि आपका एक दिन नाम ले सके। आपका नाम तभी लिया जाएगा जब आप मेहनत कीजिएगा, आप सक्सेस कीजिएगा और दूसरों को सिखाइएगा ताकि आप कहीं भी रहेंगे ना, बाकी में अगर आप सक्सेस होइएगा ना, यानी अगर आप सफल होइएगा तो बच्चा आपका नाम लेगा कि वो मेरा दोस्त था, हेल्प क्या करता था, लेकिन आज मेरा दोस्त बिछड़ चुका है। तो बिछड़े नहीं, आप उसको सिखा दें ताकि कहीं भी रहें आप सक्सेस भी हो जाए, अगर सफल भी हो जाए तो आपका नाम लेता रहे और एक दिन आप अच्छे हद पर पहुंच जाए। अगर वो दोस्त अगर कुछ भी हल्का फल्का भी काम करता है ना तो आपको याद लेता रहेगा। तो उस बच्चे के पास आप शेयर कर दें। लेकिन इस एक्सरसाइज 7D को समाप्त करने से पहले आज आपको कुछ मोटिवेट करते हैं। लिखा हुआ है तानों की भट्टी में तपा आदमी राख नहीं सोना बनता है। यानी जिस आपको जो या फिर कोई भी हो इस दुनिया में या आपका दोस्ती हो, अगर ताना मारता है ना कि ये क्या करेगा, ये तो कुछ नहीं कर सकता आगे चलकर, आप ऐसे इंसान बनिए, आप ऐसे स्टूडेंट बनिए कि एक दिन वो जो ताना मारता था ना उसका क्या कीजिए, अगर आप सफल हो जाते हैं जो आप उसके घर पे मिठाई भेजवा दीजिए ताकि आपकी सफलता से उसका तन बदन जलता रहे, ताकि आपकी सफलता तभी आपको चुभेगा उसको जब आप सफल हो जाइएगा। और एक दिन वो ताना मारता था आज उसके दिल में चुभेगा कि हम उसको ताना मारते थे, आज हम अनसक्सेस हैं और वो सक्सेस हो गया। तो ताना से आदमी से भट्टी में तपा आदमी, ताना से जो ताना देते हैं ना, अगर भट्टी से अगर पक जाता है ना तो सोना बिखर के राख नहीं सोना बनकर निखरता है, क्योंकि वो रात दिन पसीना बहा बहा कर मेहनत कर करके एक दिन आप ऊंचाइयों को छू लीजिएगा और उसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से दे पाइएगा, तब आपका नाम एक दिन लिया जाएगा। आपके प्रेरित होकर के दूसरा सीखे कि हाँ बच्चे हो तो ऐसा बेहतर होके तभी आप निखर सकते हैं जब आप लगातार रात दिन मेहनत करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7D क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट समझ में आ गया तो 42 क्वेश्चन है ना वो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि सब क्वेश्चन एक ही टाइप का है, कोई भी अलग अलग नहीं है। अगर आप फर्स्ट समझ गए, अगर बेहतर से कॉन्सेंट्रेट होकर देखिए, अगर फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 42 तक आप आराम से बना सकते हैं, बशर्ते आप फुल फोकस कीजिए और इस वीडियो को जो भी बच्चे देख रहे हैं पूरा फुल वॉच कीजिए। ज्यादा देरी का ये वीडियो नहीं रहेगा, 25 मिनट का रहेगा और 25 मिनट अगर आप समझ में आ गया तो आप बड़े बड़े भी मैथ को फैक्टराइजेशन है ना, तो आप क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, क्लास 9 में फैक्टराइजेशन है और क्लास 10 में फैक्टराइजेशन है। अगर अभी सीख लिए तो देखिए आगे आपको आसान हो जाएगा, अगर अभी नहीं सीख पाए तो आगे आपके लिए कठिन हो जाएगा और कठिन इस तरीका से हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि हम बना पाएंगे मैथ की नहीं।
तो आप इस बेसिक को लेकर आगे बढ़ें और अपने आप को इंप्रूव करके साबित करें कि हाँ हम वाकई में मेहनत करते थे, ताकि आदमी का मेहनत से नहीं आपका रिजल्ट बताता है कि आप मेहनत कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। तो आप मेहनत इस तरीका से कीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट सब सीखिए। अगर कॉन्सेप्ट बना रहेगा ना तो कोई भी क्वेश्चन को ऐड दीजिएगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना तो छोटा भी क्वेश्चन आएगा ना तो आप अटक जाइएगा। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट लीजिए और फर्स्ट क्वेश्चन का आप पूरा फुल फोकस कीजिए और बढ़िया पेपर, नोटबुक और पेन लेकर बैठे, और जब हम बता रहे हैं तो अभी लिखिएगा मत, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा कि हम कैसे बता रहे हैं, उसके बाद में आप लिखना स्टार्ट कीजिएगा। जैसे में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है ना एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये क्वेश्चन है। जब ये क्वेश्चन को जब हम फैक्टर करेंगे तो फैक्टर कैसे करेंगे, देखिए हम क्या करते थे ना कि फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीपल करते थे। फर्स्ट हमारे कौन सी है एक्स स्क्वायर, यानी 1x स्क्वायर जब हम लिखेंगे इसको 1x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अगर स्ट्रॉन्ग बच्चे होंगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से समझ में आ रहा होगा। जो क्वेश्चन अगर जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं अगर टफ भी लग रहा है ना तो आप देखिए एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन अगर आपको हार्ड लगेगा ना तो फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए आसानी हो जाएगा। लेकिन आप बशर्ते देखिए, अगर एक बार वीडियो बिना समझ में आया दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, ताकि आपको एक बार में कहा कि आप बेसिक तो नहीं पढ़े लेकिन बेसिक को आप धीरे धीरे पकड़ सकते हैं। जो भी वीक स्टूडेंट है उसके लिए खास करके बता रहे हैं। देखिए अब इसको क्या करेंगे, 1 क्यों दे दिए सर, अब 1 ना देकर के आप लास्ट जो स्ट्रॉन्ग है तो सीख जाएंगे, जो वीक है उस बच्चे के लिए। जैसे कि लास्ट इंटू फर्स्ट देख रहे हैं ना, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, तो 1 छुपा हुआ को कैसे करेंगे, लिखेंगे 6 इंटू 1 तो क्या होगा 6 होगा, और 6 को ऐसे फैक्टर करें कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास मिड वैल्यू आना चाहिए, प्लस 5x आना चाहिए, और मल्टीपल करें तो 6 भी आना चाहिए। तो कैसे आएगा, देखिए 6 इंटू 1 6 हो गया। अब इसको तोड़िए, अब ऐसा तोड़िए ना कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस 5x आए और मल्टीपल करें तो 6x स्क्वायर आए। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो इसका मतलब आपका आधा ये क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। तो आप क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे सर इसको, देखिए एक्स स्क्वायर 1 लिखे चाहे ना, सिर्फ आपको हम सिर्फ समझाने के लिए ऐसा प्रयास कर रहे थे कि हम आगे 1 दे दिए थे। फिर क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं 3x प्लस 2x प्लस 6। इस तरीका से आप पहले इसको डिनोट कर लीजिएगा और उसके बाद में लिखना स्टार्ट कीजिएगा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अब यही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करेगा माइंड को कि जो हम बता रहे थे उसमें क्या ये सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। देखिए 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए 5 है और x प्लस x, देखिए 3x प्लस 2x 5x यानी मिड वाला वैल्यू मिल रहा, ये कैरेक्ट हो गया। लेकिन अब देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट कैसे मिलेगा सर, 3 2 जा 6, ये भी मिलना चाहिए। बच्चे कहेंगे कि इसको ऐड भी कर रहे हैं, इसको मल्टीपल भी कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है इस जगह पे कि लास्ट इंटू फर्स्ट पहले मल्टीपल करते हैं, उसके बाद में अब बीच वाला को ऐसे तोड़ें, ऐसे इसको पार्ट में तोड़ें कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें ना तो ये मिड वाला मिल जाए, यही मिल जाए, और मल्टीपल करेंगे ना तो लास्ट इंटू फर्स्ट मिल जाए। आपको इस जगह पे पूरी तरीका से समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद में आप रिपीटिए क्वेश्चन को, जितना रपीटना है रिपीटिए, जितना स्पीड में बनाना है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। अब ये हो गया, अब क्या करेंगे ना, अब कॉमन लेना सीखेंगे। x कॉमन ले लीजिएगा, जब x कॉमन लीजिएगा तो इसमें x स्क्वायर है ना तो आप इसको x इंटू एक्स लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, इस तरीका से आप लिख सकते हैं। अब देखिए x स्क्वायर है, x कॉमन ले लिया तो इस तरीका से प्लस 3 है, प्लस 3 दे देंगे, प्लस 2 इस जगह पे कॉमन है तो 2 कॉमन ले लीजिएगा और x प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 जब मल्टीपल करेंगे तो एज इट इज यही मिल जाएगा। अब ध्यान रखिएगा जब भी फैक्टर कीजिएगा ना तो ये दोनों बॉक्स इक्वल होना चाहिए, तभी ऑप्शन राइट, आपका फैक्टर राइट होगा। ऐसे गलत हो जाएगा, क्यों ऐसा गलत होगा, देखिएगा दोनों बॉक्स में फैक्टर कहता है कि अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिड वैल्यू मिलना चाहिए और मल्टीपल करें तो लास्ट टू फर्स्ट वैल्यू मिलना चाहिए। और ये जब फैक्टर करें तो आप देखिएगा जब दोनों से कॉमन लेंगे तो ये दोनों बॉक्स को इक्वल होना कंपलसरी है, तब आपका फैक्टर राइट होगा। ऐसे आपका फैक्टर गलत हो जाएगा। तो ये भी बॉक्स देख करके आप पहचान सकते हैं कि हमारा फैक्टर राइट हो रहा है या रॉन्ग हो रहा है। फिर क्या करेंगे इस जगह पे, अब ये दोनों बॉक्स में एक ठो को कॉमन लेंगे तो एक ठो कॉमन लीजिए, x प्लस 3, ये दोनों में से सिर्फ एक ठो को लिया है, फिर इसको और इसको ऐड कर देंगे, क्या किस जगह प्लस है तो x प्लस 2 और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन को समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन अगर आप क्वेश्चन अब रफ्तार से बना सकते हैं, बड़ा क्वेश्चन हो या छोटा क्वेश्चन हो, आप रफ्तार से चल सकते हैं।
पॉज कर दीजिए वीडियो को कि आप कितना क्वेश्चन बना सकते हैं। बुक देखिए, क्वेश्चन देखिए और बनाना स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन के टाइप का सारा क्वेश्चन है, अब बनाना स्टार्ट कीजिए और जहां तना समझ में आए पॉज कीजिए। उसके बाद हमारा वीडियो देखिए कि हाँ कहां तक फंस रहे थे, और हम उस क्वेश्चन को हम देख के हम जब बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम आप कहां तक गलत कर रहे थे, और उस गहरे से हम आपको आगे की जगह पे। फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका समाप्त, अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। हाँ, तो वाई स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, तो 1 छुपा हुआ है तो 24 इंटू 1 24 हो जाएगा, तो लिख दीजिएगा वाई स्क्वायर। अब 10 को कैसे तोड़ें कि 24 भी आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस 10 भी आना चाहिए। आपको दिमाग होना चाहिए कि 24 को इस तरीके से तोड़ सकते हैं, 2 12 2 6। अब देखिए 2 2 जा 4 और 4 6 जा 24, इस ऐसे तोड़ना है आपको। प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4y प्लस 24 क्या आ जाएगा। देखिए अब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो हमारे पास 10y आ जा रहा है, ठीक है। अब मल्टीपल कर रहे हैं 6 इंटू 4 तो 24 भी मिल जा रहा है। ये फैक्टर पूरी तरीका से राइट हो चुका है, और जब फैक्टर राइट हो चुका है तो आप सिर्फ अब इसमें कॉमन लेना बाकी है। अब आप कॉमन ले लीजिए और इसको आसानी से बना डालिए। लिखेंगे y कॉमन ले लीजिए, जब y कॉमन लीजिएगा ना तो y प्लस 6 लीजिएगा, और फिर 4 कॉमन लीजिएगा इस जगह पे तो y प्लस 6। देखा हम पहले बताए थे कि क्वेश्चन सब एक टाइप का है। अब देखिए दोनों बॉक्स इक्वल है ना, अब जब दोनों बॉक्स इक्वल है इसका मतलब फैक्टर भी राइट हुआ है। जब फैक्टर राइट होगा ना तो बॉक्स इक्वल मिलेगा, फैक्टर राइट नहीं हुआ होगा तो आपका बॉक्स दोनों इक्वल नहीं मिलेगा। तो इस पे आप ध्यान देकर जरूर चले। फिर क्या लिखेंगे, ये दोनों बॉक्स में से एक ठो को कॉमन लेंगे। जब दोनों में से एक बॉक्स को कॉमन लीजिएगा तो क्या मिलेगा y प्लस 6, ये दोनों कॉमन ले लिया। फिर क्या लिखेंगे y प्लस 4, इस तरीका से y प्लस 6 और y प्लस 4 ये दोनों कॉमन हो गया, और यही आपका राइट आंसर हो गया। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आप समझ पा रहे होंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा ना तो ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 3 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, x दे दे, y दे दे, z दे दे, अल्फाबेट कुछ भी दे दे, सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट उठाना है, उसी कॉन्सेप्ट पे चलते रहना है और 42 क्वेश्चन को बना डालना है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए इस जगह पे एक जगह x दिया, एक जगह y देगा, अब दे रहा है z, कोई बात नहीं है। लिखेंगे हम पहले z स्क्वायर, फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीपल किया तो 27 आ जाएगा, ठीक है। अब 27 को इस तरीका से फैक्टर कीजिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 12z आना चाहिए, और मल्टीपल करें तो 27 भी आना चाहिए। तो क्या करेंगे हम 3 और 9 से तोड़ सकते हैं, हाँ सर टूट रहा है, तो लिखिएगा इस जगह पे z स्क्वायर प्लस 9z प्लस 3z प्लस 27, इस तरीका से आप उतार लिए होंगे। देखिए 9 3 या 27 आ रहा है। अब देखिए अब ऐड कर रहे हैं तो 12 भी आ जा रहा है बीच वाला मिड वाला वैल्यू को, और मल्टीपल कर रहे हैं तो 27 भी आ जा रहा है। तो इस तरीका से फैक्टर कर रहे हैं। अब ये हमारा फैक्टर राइट हो चुका, अब सिर्फ कॉमन लेना बाकी रह गया, तो कॉमन ले लीजिए। लिखेंगे z कॉमन ले लेंगे ना तो z प्लस 9 और प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो z प्लस 9, इस तरीका से आप कर लिए होंगे। फिर फैक्टर राइट हो रहा है, दोनों बॉक्स इक्वल है। अब दोनों बॉक्स में एक ठो को कॉमन लेंगे, लिखेंगे z प्लस 9 इंटू, अब ये z प्लस 3 लिख देंगे, z प्लस 3, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। 3 स्टेप में ये क्वेश्चन समाप्त हो जा रहा है, और 3 स्टेप में जब क्वेश्चन समाप्त हो जा रहा है तो आपको समझ भी बेहतर आ रहा होगा। जब समझ में आ रहा होगा ना तो लाइक सब्सक्राइब करते चलिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। अब देखिए अब इसको कैसे तोड़ेंगे, सिर्फ तोड़ने के लिए समझिए, p स्क्वायर प्लस 6p। अब 6p को 8 को ऐसे फैक्टर कीजिए कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर प्लस 6p आ जाना चाहिए, और मल्टीपल करने पर 8 भी आना चाहिए, 8p स्क्वायर आना चाहिए, क्योंकि लास्ट इंटू फर्स्ट मल्टीपल होता है। तो 2 और 4, अब देखिए 4 2 जा 8, यानी 4 और 2 में टूट रहा है, तो लिखेंगे 4p प्लस 2p प्लस 8, इस तरीका से आप तोड़ लिए होंगे। अब क्या करेंगे इस जगह पे, फिर p को कॉमन लेंगे। p को जब कॉमन लीजिएगा तो लिखेगा
p जब कॉमन लिया तो p प्लस 4 और प्लस 2 कॉमन लेंगे इस जगह पे, तो p प्लस 4 जब ये मल्टीपल करेंगे ना तो एज इट इज ये मिल जाएगा ये दोनों। अब देखिए ये पूरी फैक्टर राइट हो चुका, दोनों बॉक्स भी इक्वल सब में मिल रहा है और सब में मिलना भी चाहिए। तो अब क्या करेंगे, अब ये दोनों बॉक्स में से एक को कॉमन ले लेंगे, तो p प्लस 4 इंटू p प्लस 2, p प्लस 2 कौन, ये p प्लस है तो प्लस दिया 2, तो ये और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका, समाप्त। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनाएंगे सर? क्वेश्चन नंबर 5 है x स्क्वायर प्लस 15x, और देखिए 56 को इस तरीका से तोड़िए कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस 15x आना चाहिए और मल्टीपल करें तो 56 भी आना चाहिए। तो 56 को फैक्टर कीजिए, 56 को जब फैक्टर कीजिएगा तो 2, 28, 2, 14, 2, 7। अब देखिए 8 7 में टूट जाएगा, 2 जब 4 2 8 है, और 8 7 में जब टूट जाएगा ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 में मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखिएगा इस तरह पे, क्या हम 7x प्लस 8x प्लस 56 लिख सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए ऐड करेंगे ना तो ये दोनों मिलकर 15x मिल जाएगा, और देखिए जब इसको जब मल्टीपल कीजिएगा ना तो 56 भी मिल जाएगा। क्या है कि 7 8 56, यानी 7 8 जा 56, और ये हमारा फैक्टर हो चुका है। जब फैक्टर हो चुका है अब कॉमन लेना बाकी रह गया। अब क्या करेंगे, इस जगह पे लिखेंगे x कॉमन ले लेंगे, x जब कॉमन लेंगे तो x प्लस 7 जब 8 कॉमन लेंगे तो x प्लस 7, और ये दोनों बॉक्स में इक्वल मिल चुका है। जब दोनों बॉक्स में इक्वल मिल चुका है अब दोनों में से एक को कॉमन ले लेंगे, फिर कॉमन लेंगे क्या लिखेंगे, x प्लस 7 इंटू x प्लस 8। अब आपका राइट आंसर आ चुका। अब ये राइट आंसर, आप ये राइट आंसर दे करके क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 6, अगर मेरा वीडियो जो भी बच्चे देख रहे होंगे अगर फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो ये सब क्वेश्चन को रफ्तार में चल सकते हैं। जिस तरीका से तकड़ी तबाह कर दीजिए क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन समझना पड़ता है, फिर उसके बाद में आगे चलना पड़ता है, भट्टी में जलना पड़ता है, तभी देखते हैं ना कि हीरा कहां से निकलता है, यानी कोयले के खानों से हीरा निकलता है। कैसे निकलता है, जब उस कोयले के खानों में जब भट्टी में आग लगा दिया जाता है, किसी जगह तक इतना मटेरियल पार्टिकल होता होगा ना कि हीट इतना जनरेट होता होगा कि उस जगह पे पार्टिकल हार्ड बन जाता होगा, और हार्ड से एक हीरे का शक्ल ले लेता होगा। और हीरा 7 टाइप के होते हैं डायमंड, और डायमंड जब 7 टाइप के होते हैं उस डायमंड का बहुत जगह इस्तेमाल होता है। 7 टाइप आप हीरा बोरिंग भी हीरा बोरिंग से करते होंगे, तो आप पहले तपिए, जब तपिएगा ना तो निखरिएगा भी बढ़िया, चमकिएगा इस दुनिया में। अगर आप मेहनत कीजिएगा तब, अगर नहीं मेहनत कीजिएगा ना तो चमकना तो दूर की बात, आपको आप बेकार से बेकार इंसान भी आपको नहीं पहचानेगा। अगर आप सक्सेस नहीं होते हैं, अगर आप अपनी दुनिया में बेहतर करके नहीं दिखाते हैं, तो आप इस कंडीशन से जूझिएगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आपको सोचना नहीं है, आपको मेहनत करना है और मेहनत के दम पे आगे चलना है। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका था समाप्त। क्वेश्चन नंबर 6 कि y स्क्वायर प्लस 19 y प्लस 60। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाए सर? क्वेश्चन को बनाने के लिए सिर्फ लिखेगा y स्क्वायर। अब 60 को ऐसे तोड़िए कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 60, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस प्लस 19 आना चाहिए, और मल्टीपल करें तो 60 आना चाहिए। कैसे तोड़ेंगे देखिएगा 60 को, 230, 215। अब देखिए 4 और 15 में ऐड कर रहे हैं तो 15 और 4 19 आ जा रहा है, और मल्टीपल करेंगे ना तो 60 भी मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, y स्क्वायर प्लस 15y, y स्क्वायर प्लस 15y प्लस 4y प्लस 60। अब इस तरीका से पूरी तरीका से फैक्टर हो चुका। जब फैक्टर हो चुका तो अब करेंगे कॉमन। अब कॉमन करेंगे तो कैसे कॉमन लेंगे, लिखेंगे y कॉमन लेंगे ना तो सिर्फ y अंदर आ जाएगा और y प्लस 15 बन जाएगा, और y प्लस जब 15 बन जाएगा तो इसको डायरेक्ट लिखिएगा y प्लस 15। अब देखिए ये बॉक्स में इक्वल हुआ ना तो अगला बॉक्स भी आपके लिए इक्वल ही होना चाहिए। तो इस जगह पे 4 कॉमन लीजिएगा। जब 4 कॉमन लिया ना तो क्या बनेगा इस जगह पे y प्लस 15। y प्लस जब 15 बना तो ये दोनों बॉक्स हो चुका इक्वल। जब दोनों बॉक्स इक्वल, इसका मतलब फैक्टर भी राइट हो चुका है। जब फैक्टर राइट हुआ ना तो अब ये दोनों बॉक्स में से एक बॉक्स को कॉमन लिया है, लिखेंगे फिर y प्लस 15 इंटू y प्लस 4, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 एज इट इज क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक उसी तरीका से सब टोटल क्वेश्चन एक टाइप का है। जब एक टाइप का है, जैसे फर्स्ट बताया था, आप सारे क्वेश्चन को आसानी से बना पा रहे होंगे। अब देखिएगा इस जगह पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 40। अब 40 को ऐसे पार्टों में तोड़े कि हमारे पास ऐड या सेपरेट करें तो 13 मिले और मल्टीपल करें तो 40 भी मिलना चाहिए। तो 40 को कैसे तोड़ेंगे, लिखेंगे हम 40 को अब फैक्टर करेंगे 2, 20, 2, 10, 2, 5। अब इस तरीका से कर लिए होंगे। अब क्या करेंगे, 8 5 में टूट रहा है, हाँ टूट रहा है सर, तो तोड़िए। लिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 40। अब देखिए कैसे इक्वल है, देखिए एक्स स्क्वायर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 13x आ जा रहा है, इसका मतलब फैक्टर राइट हुआ है। और मल्टीपल करें तो 40 आ रहा है, हाँ सर 8 5 जा 40, इसका मतलब फैक्टर राइट हो चुका है। जब राइट हुआ है तो कॉमन ले लेंगे, तो लिखेंगे x कॉमन ले लीजिएगा तो x प्लस 8 और 5 कॉमन ले लीजिएगा x प्लस 8। अब देखिए कॉमन ले चुके हैं, अब देखिए अब ये दोनों से कॉमन ले चुके हैं। अब ये दो बॉक्स जब इक्वल हुआ है तो दोनों बॉक्स में से भी एक को कॉमन लिया जाता है, तो x प्लस 8 और इंटू x प्लस 5, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 8 को बनाना जिस तरीका से क्वेश्चन नंबर 1 को बनाए हैं उसी तरीका से क्वेश्चन नंबर 8 को ही बनाइए। अब इस जगह से माइनस से स्टार्ट होता है, तो माइनस से डरना नहीं है, माइनस से डट कर मुकाबला करना है। इस वक्त तक तो प्लस आ रहा था, अब आ चुका है माइनस, तो माइनस को कैसे कंप्लीट करेंगे, तो माइनस को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक ध्यान देना होगा कि जिस तरीका से क्वेश्चन नंबर पहले चल रहे थे ना उसी तरीका से, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस अब 10 क्यों आना चाहिए और मल्टीपल करें तो प्लस 21 भी आना चाहिए। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे क्यू स्क्वायर माइनस 21 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं 21 को इस तरीका से 3 7 या 21। हाँ सर, अब ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो लिखेंगे 7q माइनस 3q और प्लस 21। अब देखिएगा ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस 10q मिल जा रहा है। जब 10q मिल जा रहा है तो माइनस में ऐसा मत कीजिएगा कि 7 को आप 7 माइनस और माइनस 3 है तो आप कीजिएगा कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 10 माइनस अगर मल्टीपल में है तो प्लस आएगा, और जब ये मल्टीपल में है तो प्लस 21 आएगा, और जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस में नहीं आएगा और माइनस में आएगा। जैसे में सर आप एग्जांपल देकर बता दीजिए, जैसे में आपके पास 10 रुपया है, ठीक है 10 रुपए आप किसी से कर्ज ले चुके, आप पहले 7 रुपए कर्जा में लिए तो 7 रुपए, फिर माइनस 3 रुपए, फिर 3 रुपए कर्जा में लिए तो आप माइनस कितना रुपए कर्जा में है, तो माइनस 10 रुपए कर्जा में है। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करते समय आप माइनस प्लस का निशान बड़ा देखकर देखिएगा, और मल्टीपल में माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। तो ये छोटे छोटे स्टेप भी आपको समझना होगा ताकि बड़े क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी हो सके। अब देखिए कॉमन लीजिएगा, क्यू कॉमन ले लेंगे, जब क्यू कॉमन लेंगे तो एक क्यू अंदर आ जाएगा -7, और -3 कॉमन ले लीजिएगा तो क्यू -7 इस जगह पे। अब देखिए इस जगह पे आपको समझना होगा कि इस जगह पे तो प्लस, इस जगह पे माइनस कैसे दे दिए, क्योंकि अब ये बॉक्स ब्रैकेट में आ चुका। जब ब्रैकेट जिसी तरीके से खोलेंगे ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एज इट इज ये मिल जाएगा, जब ब्रैकेट में आएगा तो माइनस रहेगा। फिर क्या करेंगे, अब दोनों बॉक्स इक्वल हो चुका है, यानी फैक्टर हमारा राइट हो चुका है, लिखेंगे q -7 इंटू q -3, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है सर, अब देखिए बीच में पहले माइनस दे रहा था, अब लास्ट में माइनस, कोई बात नहीं, कोई डरने का बात नहीं। अब क्या लिखेंगे इस जगह पे, लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस, अब 16 को कैसे तोड़ेंगे, तो 16 को इस तरीके से 2 8 2 4, अब टूट रहा है तो 2 2 2 1, क्या देखिएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 और 2 में टूट जा रहा है, बोले कैसे तोड़िए सर, 8p -2p 8p -2p -16। देखिए ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना तो -6p हो जा रहा है, ठीक है। जैसे कि 8p में से -2p चला जाएगा तो +6p बच जाएगा, कहीं बड़ा का निशान, और मल्टीपल करेंगे ना कि प्लस इंटू माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, और 8 2 जा 16, और ये -16 है भी। इसका मतलब है कि ये राइट फैक्टर हो चुका है। जब राइट फैक्टर हो चुका है तो आप कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन कैसे लेंगे देखिएगा, लिखेंगे p कॉमन लिया तो p प्लस 8, और जब इस जगह पे 2 कॉमन लेंगे ना तो p +8। देखिए अब माइनस से प्लस कैसे हुआ,
क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है, तो इस जगह पे आपको समझना जरूरी है। फिर क्या करेंगे, अब ये दोनों बॉक्स में जब इक्वल हो चुका तो दोनों में से एक को कॉमन ले लेंगे, तो p+8 और इस जगह पे लिखेंगे p-2 और ये हो चुका आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 10। अब x² माइनस 10x प्लस 24 है, तो इसको कैसे बनाएंगे सर? इसको बनाने के लिए x², आप 24 को ऐसा तोड़ें कि हमारे पास ऐड करें तो -10 आना चाहिए और मल्टीपल करें तो 24 भी आना चाहिए। तो कैसे करेंगे इसको, x² -6x और प्लस -6x और -4x प्लस 24, इस तरीका से। कहा कि 6 4 जा 24 और माइनस माइनस प्लस और ऐड सेपरेट कर रहे हैं तो माइनस, अगर आप किसी के पास -10 रुपया था, आप जैसे कि आप 10 रुपया कर लिए, पहले 6 रुपया कर लिए, फिर 4 रुपये लिए, तो माइनस आप कितना में है, तो -10 रुपये कर्जा में है। तो आप क्या कीजिए, आप दोनों में से कॉमन लीजिए, तो x -6 और इस जगह पे 4 कॉमन लीजिएगा तो x -6। अब दोनों बॉक्स इक्वल हो चुका, हाँ दोनों बॉक्स इक्वल हो चुका। जब दोनों बॉक्स इक्वल हो चुका तो लिखेंगे x -6 इंटू x -4 और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11 को कैसे बनाएंगे, आप इसको तो आसानी से बना सकते हैं। बोले कैसे सर? लिखेंगे x² -21x और -2x प्लस 42। आप इस तरीका से फैक्टर कर चुके होंगे। आप जब इस तरीका से फैक्टर देखिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करे हैं, देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -21 और -2 तो -23 हो जाएगा। ठीक है, जब माइनस माइनस जब मल्टीपल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 21 2 जा 42 और माइनस माइनस प्लस और 42 है, तो ये आपका फैक्टर राइट हो चुका। जब फैक्टर राइट हुआ है ना तो आप कॉमन ले लीजिए। कॉमन लीजिएगा तो x -21 और जब 2 कॉमन लीजिएगा तो x -21। इस जगह पे देखिएगा कि प्लस से माइनस कैसे आ रहा है, क्योंकि ब्रैकेट में जाएगा, जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे ना तो ये एज इट इज फिर पॉजिटिव बन जाएगा। फिर क्या लिखेंगे इस जगह पे, x -21 इंटू और x -2 और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, x² -17x प्लस 60। अब इसको क्या करेंगे सर, लिखेंगे x² माइनस, अब देखिए 16 ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -17x आना चाहिए और मल्टीपल करें तो 16 भी आना चाहिए। तो इसको कैसे तोड़ेंगे सर, लिखिएगा क्या हम लिख सकते हैं 16x -1x लिखे चाहे ना चाहे x लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 60 इस तरीका से लिख लिए होंगे। देखिए ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना तो -16 भी मिल जा रहा है। ठीक है, और मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -17x मिल जा रहा है और मल्टीपल करें तो माइनस और माइनस प्लस और 16 बन जा, 16 प्लस भी आ जा रहा है। तो फैक्टर कर लिया, अब कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x -16 और 1 कॉमन लेंगे तो x -16। काहे कि पॉजिटिव में था, जब बॉक्स में आया तो नेगेटिव में हो गया। फिर लिखेंगे ये दोनों बॉक्स इक्वल, तो दोनों में से एक को कॉमन कर लेंगे, तो लिखेंगे x -16 इंटू x -1 और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका समाप्त। नंबर 13 को कैसे बनाएंगे सर, आपको इसको तोड़ने के लिए सिर्फ एक ही दिमाग में रखना है कि 90 को कैसे तोड़े, तो लिखेंगे y²। 90 को कैसे तोड़े कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -21 y भी आना चाहिए और मल्टीपल करें तो प्लस 90 भी आना चाहिए। तो लिखेंगे 90 को इस तरीका से फैक्टर कर लेंगे, 2 45 3 15, फिर लिखेंगे 3 15। देखिए इसी जगह पर मिल जा रहा है, बोले कैसे, देखिए 3 2 जा 6 और 6 15 जा 90 हो जाता है। तो लिखेंगे -15y और -6y और प्लस 90। देखिए ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो -20y आ जा रहा है, 21y आ रहा है और मल्टीपल करेंगे तो 15 6 जा 90 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा। फैक्टर राइट हो चुका है। जब फैक्टर राइट हुआ है तो कॉमन ले लेंगे, तो y कॉमन लेंगे तो y -15 और y 6 कॉमन लेंगे तो y -15। आइए दोनों बॉक्स इक्वल, जब दोनों बॉक्स इक्वल इसका मतलब फैक्टर राइट हो चुका, तो ये दोनों में से एक को कॉमन ले लीजिए, y -15 इंटू y -6 और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 14, x² -22x प्लस 170। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, लिखेंगे x² लिख लिए होंगे, 17 को इस तरीका से तोड़िए। क्या हम लिख सकते हैं 3 3 9
और 9 3 जा 27 और 13 3 जा, तो क्या 9 और 13 में टूट जा रहा है, हाँ टूट जा रहा है। लिखेंगे -13 एक्स माइनस 9 एक्स और प्लस 170, इस तरीका से हो गया। देखिए मल्टीपल करेंगे ना 13 में 17 से, यानी 39 जा 117 आ जा रहा है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -22 आ जा रहा है। जैसे में कि 39 और 3 12 का 2 बाकी हाथ में 1 और 1 1 2 अब मिल जा रहा है। अब फैक्टर राइट हो चुका है। जब फैक्टर राइट हुआ है ना, तो अब करेंगे कॉमन। तो कॉमन करेंगे तो x कॉमन लिया तो x -13 और -9 कॉमन लेंगे तो x -30। जब कॉमन लिया ना तो 9 से जब मल्टीपल करेंगे तो एज इट इज मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसे यहाँ पे लिखेंगे x -13, ये दोनों बॉक्स में से एक को कॉमन ले लिया। जब दोनों बॉक्स में एक कॉमन लिया तो अब लिखेंगे x -9 और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 15, x स्क्वायर -9x + 20। अब x स्क्वायर, अब इसको कैसे करेंगे सर फैक्टर? x स्क्वायर 9 को कैसे तोड़ेंगे? 4 और 5 में टूटेगा, हाँ 4 5 में टूटेगा, 4 5 या 20 हो जाता है। तो लिखेंगे -5x -4x और +20, इस तरीका से फैक्टर हो चुका। अब फैक्टर हो चुका तो अब कॉमन ले लेंगे x, और x -5 × 4 कॉमन लीजिएगा, x -5। अब देखिए अब ये दोनों बॉक्स इक्वल, इसका मतलब फैक्टर राइट हो चुका। जब फैक्टर राइट हो चुका तो लिख लेंगे x -5, ये दोनों में से एक को कॉमन ले लेंगे, x -4। अब ये हो चुका आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर सिर्फ 1 समझना था, बाकी क्वेश्चन स्पीड में बन रहा है और सब एक टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। जिस तरीका से हम आपको फर्स्ट में क्वेश्चन का आंसर दिया था और जिस तरीका से समझाने का काम किया था, बस स्टेप को समझना है, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है और हर क्वेश्चन को ऐंठने के लिए समझना पड़ेगा। और इस तरीका से आसानी से बन रहा है और रफ्तार से हम चल भी रहे हैं। फिर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, अब देखिए 132 है और x है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +1x आए और मल्टीपल करें तो 132 भी आना चाहिए। तो क्या हम 132 को इस तरीका से फैक्टर कर सकते हैं, 2 6 2 33 और 3 11, और देखिए 12 11 टूट रहा है, 11 12 टूट रहा है। हाँ सर, तो लिखेंगे पहले 12x माइनस 11x और 132। अब इस तरीका से फैक्टर कर चुके होंगे। देखिए ये तीनों 2 दूनी 4 किया 12 और 12 11 में टूट रहा है, और 12 11 को जब मल्टीपल करेंगे तो 132 आ जाएगा, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +1x भी आ जा रहा है। जैसे कि 12x में से 11 चला जाएगा तो सिर्फ x बच जाएगा 1x, और ये हो चुका आपका फैक्टर। अब कॉमन ले लीजिए x को, x + 12, जब 11 कॉमन लीजिएगा तो x + 12 का है कि जब बाहर माइनस में है, जब कॉमन माइनस में है ना तो प्लस हो जाएगा, जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे तो एज इट इज मिल जाएगा। अब ये हो जाएगा 12। अब ये दोनों बॉक्स इक्वल, तो दोनों में से एक को कॉमन लिखेंगे, x + 12 इंटू x - 11, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 17, x स्क्वायर + 5x - 104। आप इसको कैसे तोड़ेंगे? क्वेश्चन जवाब है तो इतना में वो 17 ही क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट का सामना करना पड़ सकता है, ऐसे क्वेश्चन फैक्टर हो जाना चाहिए +5x। अब देखिए 104 को कैसे तोड़े सर? 104 को तोड़िए, 252 26 2 13, क्या 13 और 8 में टूट रहा है, तो 8 पास 13, हाँ टूट रहा है सर। तो लिखेंगे +13x और -8x, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो -5x +5x आ जा रहा है, और मल्टीपल कर रहे हैं तो 13 8 चल से, यानी 13 8 जा 104 भी आ जा रहा है, यानी फैक्टर राइट हो चुका। जब फैक्टर राइट हो चुका तो आपका ये कॉमन लेना बाकी रह गया। तो क्या लिखेंगे कॉमन में? x कॉमन लेंगे तो x + 13 और -8 कॉमन लेंगे तो x + 30। अब ये दोनों बॉक्स इक्वल, तो दोनों बॉक्स में से एक को कॉमन लिखेंगे, x + 13 और x - 8, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 18, y² + 7y - 144। अब देखिए इस जगह पे क्या क्या है, कुछ नहीं करना है, y² प्लस,
आप देखिए 144 को कैसे तोड़ेंगे, 144 को तोड़िएगा इस जगह पे, तो लिखेंगे 2 2 7 2 2 36 2 18 2 18 8 नहीं, फिर 2 9 क्या हो जाएगा, 8 16 9, हाँ 16 जा 144 होता है। तो लिखेंगे 16 प्लस 16 वाई माइनस 9 वाई, ये तीन चारों को मल्टीपल कीजिएगा तो 16 मिल जाएगा, और ये 9 को घटा रहे हैं तो 69 जा 144, और मल्टीपल कीजिएगा तो माइनस आ जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करेगा तो प्लस 7 वाई भी मिल रहा है। तो फैक्टर राइट हो चुका है, यानी फैक्टर पट पट मिल रहा है। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना होता है, क्वेश्चन सारा आसान होता है। y जब कॉमन लेंगे तो y प्लस 16, और इस जगह पे 9 कॉमन लेंगे तो y प्लस 16। अब ये दोनों बॉक्स इक्वल, तो सिर्फ कॉमन लेना बाकी रहेगा, तो लिखेंगे y प्लस 16 इंटू y माइनस 9, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 19, अब देखिए इस जगह पे है जेड स्क्वायर प्लस 19z माइनस 150। अब इसको कैसे फैक्टर करेंगे, लिखेंगे, अब देखिए ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 150 को ऐसे भागों में तोड़िए, 150 को लिखिएगा 2 75 3 25 5 5, फिर क्या करेंगे सर, 75 को लिख सकते हैं 25 और 6, हाँ लिख सकते हैं सर, लिखे देखिए। अब ये हो जाएगा 5 5 या 25, तो लिखिएगा 25 तो है भी नहीं सर, पहले लिखे ना 25z, अब लिखेंगे माइनस 6z माइनस 150। देखिए ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस प्लस 90z मिल रहा है, प्लस 90z मिल रहा है, और मल्टीपल करेंगे ना तो 25 के 150, यानी 25 से 150। अब ये फैक्टर हो चुका है। जब फैक्टर हो चुका है ना, अब कॉमन ले लेंगे। कॉमन कैसे लेंगे, देखिए जेड को कॉमन ले लेंगे तो जेड बचेगा जेड प्लस 25, और इस जगह पे 6 कॉमन लेंगे तो जेड प्लस 25, प्लस माइनस प्लस का है कि ब्रैकेट में किया ना तो माइनस को प्लस कर देगा इस जगह पे। फिर क्या करेंगे इस जगह पे, जेड प्लस, ये दोनों बॉक्स इक्वल तो दोनों में से एक तो कॉमन, तो जेड प्लस 25 6, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 20, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 72। अब वाई स्क्वायर तो लिखेंगे वाई स्क्वायर और 9 8 72, यानी पहले लिखेंगे 9y प्लस माइनस 8y और माइनस 72। सर आप डायरेक्ट तो तोड़ देते हैं, समझाइए ना। देखिए 72 को आप क्या तोड़, 72 को इस तरीके से तोड़िएगा 36, फिर लिखिएगा 2, फिर 18, फिर लिखिएगा 2, फिर 9। अब देखिए 8 9 जा 72, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर समझ में आ रहा तो डायरेक्ट लीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो इस तरीके से आप फैक्टर करके हर क्वेश्चन को देख सकते हैं जिसमें हम नहीं किया है। अब दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 9 आ जाएगा, कि y बाहर आ गया, y बाहर निकल जाएगा, तो इस जगह पे पूरा y बाहर निकल गया। फिर माइनस 8 कॉमन लेंगे तो y माइनस प्लस 9 हो जाएगा। ये दोनों बॉक्स इक्वल, इसका मतलब फैक्टर भी राइट हो चुका। तो फिर लिखेंगे y प्लस 9 और y माइनस 8, और ये हो चुका आपका राइट आंसर। नंबर 1 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन कर चुके समाप्त। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, नोटबुक में आप अगर नोट्स बना रहे होंगे ना तो आप एक अच्छे स्टूडेंट होंगे। नोट्स नहीं बना रहे होंगे तो सिर्फ देख करके आप समझ तो सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक अगर याद रखना चाहते हैं तो नोट्स बनाइए। अगर आपका भाई बहन अगर पीछे में होगा, अगर 7 में होगा, वो 8 में आएगा, तो उस नोट्स से आगे बढ़ सकता है, और आप भी उसको समझा सकते हैं कि इस तरीका से बनता है। आप भी, आपका बेसिक तो बेसिक रहबे करेगा, और आगे भी आप बढ़ते रहिएगा और पिछले को भी आप समझाइएगा, तो आपका इमेज हर के सामने कुछ अलग हो जाएगा। क्योंकि आप क्वेश्चन को बजाय आप अगला क्लास तो चले गए, लेकिन पिछला को भी आप बता रहे हैं, इसका मतलब आप बेस्ट से बेस्ट स्टूडेंट हो सकते हैं। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, और उस बच्चे के पास भी शेयर कर दीजिए जो आपका दोस्त साथी हो और मेहनत कर रहा हो, लेकिन मेहनत पूरी तरीके से सफल ना हो रहा होगा। उसको सफल बनाइए और दोस्तों को समझाइए कि इस तरीका से मेहनत करके हम इस काबिल हैं कि हम किसी को बता सकते हैं। तो आप अगर कोई किसी से क्वेश्चन ना बना, आप भी बता दीजिए, और आपके दोस्त से, आपका जो दोस्त है उसका आपके प्रति इमेज कुछ अच्छा बन जाएगा। ये कमजोर मत पड़ना कि आप अकेले हो, कभी कमजोर मत पड़ना कि आप अकेले हो, और बल्कि यह सोचकर डटे रहना कि आप अकेले ही काफी हो।
यानी बल्कि बल्कि यह सोचकर डटे रहना कि आप अकेले ही काफी हो। अगर आप डटकर अकेले ही काफी अगर नहीं सोचिएगा ना, तो आप समझिएगा कि कोई साथ देगा। आप कोई भी स्टूडेंट हो या कोई भी इस दुनिया में जन्म लिया हो, अगर ये अकेला चलना राह सीख गए ना, तो आप बहुत बड़े बलवान बनिएगा। अगर अकेला, जैसे कि आप किसी साथी को लेते हैं, जा रहे हैं एग्जाम दे, वो नहीं जाएगा तो हम भी ना जाएंगे, तो वो तो पीछे रह रहा, आप भी पीछे रह जाइएगा। तो कुछ भी कीजिए, मेहनत में जान फूकी, चाहे किसी चीज में फूकिए, लेकिन अकेले ही चलने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका भला हो सके। या कोई साथी चल रहा है तो खेलने कूदने में तो ठीक है, लेकिन मेहनत करने में आप अकेले दृढ़ता से अपनाइए, ताकि आपका कोई भी एग्जाम बेहतर जा सके। और अपने आप को इंप्रूव कीजिए कि हम बच्चे हैं, और हम अकेले ही काफी हैं। जब हमारे साथ कोई भी नहीं रहेगा ना, हम बड़े बड़े एग्जाम को फॉलो कर लेंगे और बड़े बड़े एग्जाम को हम क्रैक कर सकते हैं, इतना हमारे में एबिलिटी है। लेकिन बच्चे वही साथी होंगे, वही मेहनत करते होंगे जो बाकी में थिंकिंग सोचते होंगे। अगर नहीं सोचते होंगे तो सब चल रहा है भेड़ियन धसांतरा, आप भी चलिए। लेकिन अगर आप भेड़ियन धसांतरा नहीं चलना चाहते, आप अकेला चलना चाहते हैं, अकेले सीखना चाहते हैं, तो आप मेहनत कीजिए और आगे इसी तरीका से बढ़ते रहिए। इंटू फर्स्ट मल्टीपल कर लेते थे, तो हम पहले क्वेश्चन को, पहले वाला क्वेश्चन को लिख लेते हैं, बाकी हर क्वेश्चन को लिखेंगे नहीं, बाकी सोल्व करना डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो सीख लीजिए, स्क्वायर प्लस 6a माइनस 91। हम क्या बताया था ना कि लास्ट इंटू फर्स्ट मल्टीपल होता है। अगर ए स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो वन, हर के आगे वन छुपा रहता है। जब हर के आगे वन छुपा है तो आप ध्यान रखिएगा, 90 इंटू 1 करेंगे, 91 इंटू 1 करेंगे तो 91 रहेगा। और 91 को ऐसा तोड़े कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें ना तो प्लस 6a आए, और मल्टीपल करें ना तो माइनस 91 स्क्वायर भी आना चाहिए। तो कैसे आएगा सर? तो देखिएगा 91 को कैसे तोड़ सकते हैं। 91 को आप 93 तोड़ सकते हैं। हाँ सर, देखिए 93 13 7 जा 91, और जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा ना तो 6 भी आ जाएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, बस इस तरीके से तोड़ लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता होगा तो इस तरीके से तोड़ने के लिए सीख जाएंगे। अभी फिर करेंगे वन आप लिखे चाहे नहीं, सिर्फ समझाने के लिए वन ले चुके थे पहले। ए स्क्वायर प्लस 13a और माइनस 7a माइनस 91। देखिए ऐड या सब्ट्रैक्ट कीजिएगा ना तो प्लस 6a आ जाएगा, 13 में से 7 जाएगा तो 6a आ जाएगा, और मल्टीपल करेंगे ना 13 7 जा 91 भी आ जा रहा है, और प्लस माइनस माइनस और माइनस में भी है। तो इसका मतलब है कि हमारा फैक्टर राइट हो चुका है। अब जब फैक्टर राइट हुआ है ना, तो अब क्या करेंगे, अब कॉमन ले लेंगे। कॉमन कैसे लेंगे सर? देखिएगा, लिखेंगे ए जब कॉमन लेंगे ना तो a प्लस 30 लिख देंगे, और 7 कॉमा लेंगे ना तो a प्लस 30 लिख देंगे। तो इस जगह पे माइनस, तो आप प्लस कैसे दे सकते हैं? आपको बताया है कि जैसे कि ब्रैकेट में अगर दोनों में माइनस है, जब जैसे ही ब्रैकेट करते हैं ना तो ये माइनस को ये प्लस कर देता है ब्रैकेट में। जैसे ब्रैकेट में क्यों? क्योंकि जब मल्टीपल करेंगे ना तो माइनस माइनस ये दोनों जो अभी पॉजिटिव है ना ब्रैकेट में, ये पूरी तरीका से सेम ब्रैकेट खुलेगा ये माइनस हो जाएगा। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इसी तरीका से आपको समझाने में जितना सक्षम हुए होंगे, आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करते चलिए, ताकि आपको भी समझ में आ रहा होगा तब। और शेयर भी जरूर कीजिए, ताकि ऐसा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट देने में थोड़ा सा हार्ड लगता है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट बना रहे ना तो कोई भी टीचर आपको बता सकता है। अब क्या करेंगे, अब ये दोनों बॉक्स पहले ही बता चुका था कि दोनों बॉक्स इक्वल होना चाहिए। ये दोनों बॉक्स इक्वल है भी, और दोनों बॉक्स इक्वल हो चुका है, इसका मतलब फैक्टर भी राइट हो चुका है। जब फैक्टर राइट हुआ है ना तो ये दोनों में से a प्लस 13, ये दोनों में से एक को कॉमन ले लेंगे, और ये एक साथ लिख लेंगे a माइनस 7, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 20 अगर 21 समझ गए होंगे या 1 से समझ रहे होंगे तो ये सब क्वेश्चन तो आसान होगा। अगर नहीं समझ रहे हैं ना तो बहुत कठिन है, लेकिन आप मेहनत कीजिए और 2-4 बार इस वीडियो को जरूर देखिए, ताकि आपकी कठिनाई से आप अपने कमजोर, आप वीकनेस से आप निकल सके। वीकनेस से तभी निकलिएगा जब हार्ड वर्क कीजिएगा, और इसी वीडियो को 2-3 बार देखिए। अगर एक ही कॉन्सेप्ट समझिएगा ना तो इसी पर बेस पर सब चलता रहता है, ऐसा ना कि कुछ अलग हो जाता है आगे चल करके। ये बेस पर चलते रहेगा। 8 बना लिए, फिर 9 बना लीजिएगा, फिर 10 बना लीजिएगा। और तीनों में है, अगर अभी फैक्टराइजेशन बनाते हैं तो 9 में भी फैक्टराइजेशन है और 10 में भी फैक्टराइजेशन है। तो समझिए कि आप 10 तक ही कवर कर पाइएगा इस बेसिक से। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, तो लास्ट टू फर्स्ट पहले मल्टीपल बता दिया है कि पी स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है। तो 77 जब पी स्क्वायर लिख ले तो -4 को 77 को कैसे लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? 7 11। अब क्या करेंगे, तो लिखेंगे -11p और प्लस 7p और -77। देखिए
अब माइनस, अब देखिए 11 में से 7 को घटाइएगा ना तो बड़ा का निशान रखिएगा और -7 पे आ जाएगा, ठीक है इस जगह पे। और जब 11 इंटू 7 मल्टीपल कीजिएगा ना तो प्लस माइनस माइनस और 11 7 जा 77 आ जाएगा और ये फैक्टर हो चुका। जब फैक्टर तो अब करेंगे कॉमन। अब कॉमन कैसे करेंगे, लिखेंगे p कॉमन लिया तो p -11 हो जाएगा और +7 कॉमन लिया तो p -11 हो जाएगा। अब ये दोनों बॉक्स इक्वल तो दोनों में से एक को कॉमन ले लेंगे, p -11 इंटू p +7 और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए जब क्वेश्चन फर्स्ट कॉन्सेप्ट देने में अगर थोड़ा सा लेट होता है तो आप भागा नहीं कीजिए, आप पहले समझा कीजिए। काहे कि पहले पूरी तरीका से आपको माहौल बनाते हैं, उसके बाद में आपको बताने की कोशिश करते हैं, ताकि बच्चे अगर इन्वॉल्व ही नहीं रहेगा, मोटिवेट ही नहीं रहेगा तो बोरिंग लगेगा। तो बोरिंग नहीं, पहले मोटिवेट होइए, उसके बाद में बनाना स्टार्ट कीजिए, उसके बाद में देखिए कि आपसे बन रहा है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 23। अब जिस तरीका से क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 तक उसी टाइप का है क्वेश्चन और सभी क्वेश्चन उसी टाइप का है, आप बनाकर धुलिया उड़ा सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, अब 13 और एक्स स्क्वायर से मल्टीपल करेगा तो 13x स्क्वायर आ जाएगा। कहा कि इसके आगे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर। ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -7x आना चाहिए और मल्टीपल करेंगे तो -30 भी आना चाहिए। तो कैसे करेंगे सर, क्या लिख सकते हैं 10x + 3x, हाँ सर लिख सकते हैं। अगर दिमाग नहीं काम किया करे ना तो आप 30 को इस तरीके से तोड़ा कीजिए, 15 और फिर 3 और ये कुंज हो जाएगा 5, 3 5 जा। अब देखिए 3 10 और 2 5 जा 10 और 3 2 5 जा 10 इंटू ये 3 बच गया तो 3। अब देखिए ये 30 आ जा रहा है तो लास्ट फर्स्ट इंटू लास्ट में मिलना चाहिए। अब ये दोनों मिल चुका है। अब क्या करेंगे और कॉमन ले लेंगे, लिखेंगे x कॉमन ले लिया तो x -10 इंटू अगर 3 कॉमन ले लिया तो x -10। अब ये दोनों बॉक्स इक्वल हो चुका तो दोनों में से एक को कॉमन ले लेंगे। अब क्या करेंगे तो x -10 इंटू x + 3 और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 भी एक उसी टाइप का है, अगर समझ रहे होंगे सही से तो आपको आसान लग रहा होगा बनाने में। अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर -3, अब इसको 42 को कैसे तोड़ेंगे कि -11x भी आ जाए एडजस्ट सब्ट्रैक्ट करने पर और मल्टीपल करें तो 42 भी आना चाहिए। तो 42 क्या हम लिख सकते हैं, 42 को 2 21 3 और 7 2 जा 14 और 3 हाँ आ रहा है। तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर -14x और 3x -42 इस तरीके से तोड़ लिया। अब क्या करेंगे ना, अब x को कॉमन ले लेंगे। देखिए ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो -11x आ जा रहा है और मल्टीपल कर रहे हैं ना तो 14 3 जा 42 और 42 आ रहा है। तो ये फैक्टर हो चुका। अब क्या करेंगे x कॉमा ले लेंगे तो x -14 इंटू +3 कॉमा लेंगे ना तो x -14। अब ये दोनों बॉक्स इक्वल हो चुका है। जब दोनों बॉक्स इक्वल हो चुका है तो अब क्या करेंगे, अब ये दोनों में से एक को कॉमन ले लेंगे, लिखेंगे x -14 इंटू x + 3 और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 25 लिखेंगे एक्स स्क्वायर -5x -24 तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए अब इसको 24 कैसे आएगा मल्टीपल कर 8 और 3 कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो लिखेंगे 8x, अगर बनाइएगा ना तो अपने आप मुंह से निकलने लगेगा कि इस टाइप है तो इस टाइप का बनेगा। अगर ध्यान में होगा तो, अगर नहीं बना रहे होंगे तो कठिन होगा। तो सीखिए इसी तरीका से कैसे तोड़ा जाता है। लेकिन टेबल 1 से लेकर के अगर 1 से लेकर के 18 तक अगर टेबल याद है तो ये सब माइंड में ऐसे ही चलेगा स्पीड में। क्या करेंगे फिर लिखेंगे -3 + 3x और -24 इस तरीका से लिख लिए होंगे। अब देखिए ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5x आ जा रहा है और 8 3 जा 24 भी आ जा रहा है, माइनस प्लस माइनस और -24 भी है। इसका मतलब फैक्टर राइट हुआ। अब जब फैक्टर राइट हो चुका है ना तो अब कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x -8 और 3 जब कॉमन लेंगे तो x -8, क्योंकि ये 3 आया जब मल्टीपल करेंगे तो एज इट इज यही मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे, ये दोनों बॉक्स इक्वल तो दोनों में से एक को कॉमन ले लेंगे, x -8 और x + 3 और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। 5 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 26।
क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, अगर क्वेश्चन नंबर 20 सब एक टाइप का क्वेश्चन है तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे वाई स्क्वायर नंबर 35 सर 15 9 जा 135। अब दोनों ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर वैसे नहीं समझ में आया तो ऐसे कीजिए 135 क्या लिखेंगे 3 से 4 5 फिर लिखेंगे 3 15 फिर लिखेंगे 3 5। अब देखिए 5 3 जा 15 और 3 3 जा 9 और 9 इंटू 15 135। ये फैक्टर हो चुका है ना, तो लिखेगा वाई स्क्वायर माइनस 5 3 जा 15x पहले माइनस 15y लिख दीजिए, फिर क्या लिखेगा माइनस 9 प्लस 9y। क्यों प्लस 9y, क्योंकि जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 6y आना चाहिए और मल्टीपल करें ना तो माइनस 35 आना चाहिए, 135 आना चाहिए। तो इस तरीका से फैक्टर पहले करना पड़ता है। तो 135 लिख चुके। अब क्या करेंगे ना, अब लेंगे ये दोनों में से कॉमन कैसे ले सकते हैं सर, देखिएगा y कॉमन ले लिया तो y माइनस 15 और 9 कॉमन ले चुके तो y 9 कॉमन ले चुके तो y माइनस 15। अब ये दोनों बॉक्स इक्वल तो दोनों में से एक ठो को कॉमन लेंगे, क्या लिखेंगे y माइनस 15 और इंटू y प्लस 9 और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 को बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका, कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन पर है, यानी एक क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो सारा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अब देखिए लास्ट इंटू फर्स्ट को मल्टीपल कर रहे हैं तो लिखेंगे जेड स्क्वायर और फिर माइनस। अब 12 को कैसे तोड़ें कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस 12 जेड आए और मल्टीपल करने पर माइनस 45 आए, तो कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 15 जेड प्लस 3 जेड और माइनस 45। हाँ कैसे लिख सकते, कैसे लिख देते हैं कैसे सर, देखिए जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना तो 15 में से 3 चला जाएगा तो बड़ा का निशान, तो 15 में से 3 चला जाएगा तो 12 आ जाएगा और 12 पॉजिटिव में आएगा कोई निगेटिव में आएगा, निगेटिव में आएगा कि बड़ा का निशान, ध्यान रखिएगा। फिर मल्टीपल करेंगे 15 इंटू 3 तो 15 3 जा 45 हो जाता है और ये हो चुका राइट फैक्टर। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे, कॉमन कैसे लीजिएगा, देखिएगा जेड कॉमन ले लिए तो जेड अंदर एक रह जाएगा, कहते स्क्वायर है, फिर माइनस 15 ये जेड भी बाहर आ जाता है जब कॉमन लिया जाता है तो दोनों में से, फिर प्लस इधर 3 ले लीजिए तो 3 तो इसमें क्या हो जाएगा जेड माइनस 15। अब ये दोनों बॉक्स इक्वल हो चुका, तो जब दोनों बॉक्स इक्वल हो गया तो दोनों में से एक को कॉमन ले लेंगे, फिर क्या करेंगे देखिए जेड माइनस 15 इंटू जेड प्लस 3 और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 हो चुका साहब, क्वेश्चन नंबर 28। अब देखिए ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 4x मिलना चाहिए और मल्टीपल करें तो माइनस 12 मिलना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे 6x और प्लस 2x और माइनस 12। आप जट से लिख देते हैं कैसे, देखिए जब 6 2 जा 12 माइनस प्लस माइनस, ठीक है मल्टीपल कर दिया। अब जब ऐड करेंगे ना तो 6x में से प्लस 2x चला जाएगा ना तो क्या बचेगा माइनस 4x और माइनस 4x है भी, इसका मतलब फैक्टर राइट हो चुका। जब फैक्टर राइट हुआ है ना तो आप दोनों में से कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या लेंगे देखिएगा x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 और 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6। अब ये दोनों बॉक्स इक्वल, अब जब दोनों बॉक्स इक्वल तो दोनों में से एक को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 6 इंटू x प्लस 2 और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 हो चुका साहब, क्वेश्चन नंबर 29। अब देखिए डिजिट का इस्तेमाल अब करने लगा है तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा दूसरा है। तो अब देखिए दूसरा नहीं है, अगर समझ गए होंगे कि आगे कुछ नहीं था तो 1 छुपा हुआ था, उसी पे आधारित है क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8। क्या बोला है कि लास्ट इंटू फर्स्ट पहले मल्टीपल होगा है, तो अब पहले तो 1 था कुछ भी नहीं देता था तो 1 बता दिया था, अब 3 दे चुका है, 2 दे देगा, 5 दे देगा, 8 दे देगा, कुछ भी दे देगा, लेकिन लास्ट इंटू फर्स्ट मल्टीपल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 8 3 24 और 20 मल्टीपल करें तो 24 आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस 10x भी आना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x प्लस 8। अब इस तरीका से तोड़ लिया, देखिए 6x और 4x 10x, ठीक है, और 6x और 4x तो 6 4 जा 24 और 8 3 जा 24, यानी फैक्टर राइट हो चुका है। तो 1 था तो सिर्फ बता रहे थे कि 1 किस तरीका से हम यूज नहीं हो पा रहा, लेकिन इस जगह पे यूज कैसे हो रहा है आप समझ सकते हैं इस जगह से।
अब क्वेश्चन नंबर अब आसान हो, अब ये कॉन्सेप्ट बन चुका है तो आप आगे बनाइए। 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन लीजिएगा तो 3x कॉमन लेना पड़ेगा। 3x तो ये x स्क्वायर है तो x अंदर आ जाएगा, +2 बच जाएगा इस जगह पे। प्लस अगर 4 कॉमन ले लेते हैं तो x बच जाएगा और ये +2 हो जाएगा। +2 जब मल्टीपल करेंगे ना, बॉक्स जैसे ही मल्टीपल करेंगे तो दोनों से मल्टीपल होता है, तो 4x हो जाएगा ये, और 4 2 8 एज इट इज मिल जाएगा। तो इस तरीका से आपको समझना पड़ता है कि कैसे हम कॉमन ले पा रहे हैं। तो इस तरीका से समझ गए होंगे। अब ये दोनों बॉक्स इक्वल, तो अब कॉमन ले लेंगे। क्या लिखेंगे? x +2, ये यहां से नहीं है, ये सिर्फ बॉक्स वाला बता रहे हैं। तो x +2 और 3x +4, 3x प्लस ये 3x और ये +4x, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 जिस तरीका से क्वेश्चन नंबर सब इक्वल टाइप में बन रहा था, तो 20 अगर 9 समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर 30 भी समझ में आना चाहिए। अगर समझ में ये आया होगा तो ये आप डायरेक्ट बना सकते हैं। तो 8 3 जा 24 और मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो +14y आना चाहिए, और मल्टीपल करें तो 24 भी आना चाहिए। तो 24 कैसे आएगा सर? लिखेंगे 3y² और प्लस, यही डिटेल है। अब देखिए ऐड मल्टीपल करेंगे ना तो 12 2 जा 24, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +14y भी आ जा रहा है। फैक्टर राइट हो चुका, अब राइट हो चुका, तो अब लेंगे कॉमन। अब कॉमन लेंगे दोनों में से, तो लिखेंगे 3y और इस जगह पे y बच जाएगा, प्लस इस जगह 4 हो जाएगा। जब ये बताया था कि जब ये ब्रैकेट में होता है ना तो ये दोनों से मल्टीपल करेंगे, तभी ये जब दोनों से मल्टीपल करेंगे तो एज इट इज ये मिल जाएगा। अब देखिए इस जगह पे क्या कॉमन लेंगे? 2 कॉमन लेंगे, तो 2y + 4। अब देखिए ये दोनों बॉक्स इक्वल हो चुका, ये दोनों बॉक्स इक्वल हो चुका, इसका मतलब फैक्टर हमारा राइट हो चुका। अब ये दोनों बॉक्स इक्वल, तो दोनों बॉक्स में भी एक को कॉमन लेना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? y + 4 और इंटू 3y +2, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 हो चुका समाप्त। 3z² - 10z + 8। अब 8 3 जा 24, सब वही टाइप का क्वेश्चन है और सब 24 ही आ रहा है लास्ट इंटू फर्स्ट। अभी आ रहा है, कुछ भी आ सकता है। इस जगह पे 90, इस जगह पे कुछ अलग है, तो अलग है तो अलग है, और जब एक टाइप का है तो एक टाइप बनाते जाइए। 3z² - 3z² क्या लिखे ना 6z, z है तो z दीजिए 6z - 4z, 6z - 4z + 8। अब देखिए अब ऐड कर रहे हैं तो 6 - 6z और -4z तो -10z हो जाएगा, और मल्टीपल करेंगे माइनस तो प्लस, और 6 4 का मतलब फैक्टर राइट हो चुका। फैक्टर राइट हुआ ना तो कॉमन ले लीजिए, 3z कॉमन लीजिएगा तो z -2 बच जाएगा, और +4 कॉमन लीजिएगा ना तो z -2 हो जाएगा। अब ये दोनों ब्रैकेट इक्वल हो चुका। जब दोनों ब्रैकेट इक्वल हो गए ना, अब दोनों में से एक को कॉमन ले लेंगे। अब दोनों में से एक को कॉमन क्या लीजिएगा? z -2 और 3z +4, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 32 आज लास्ट रहेगा। 2x² + x - 45। अब 45 इंटू 2 पहले मल्टीपल करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट, ठीक है। तो 45 इंटू 2 करेंगे तो 90 आ जाएगा, और 90 को ऐसे में तोड़ेंगे कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर +x आना चाहिए और मल्टीपल करने पर 90 आना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे 2x² + 10x - 9x और -45। 10 नमा 90, 10 9 जा 90, और ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 10x में से 9x चला जाएगा तो x बच जाएगा 1x, तो 1 लिखे चाहे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मल्टीपल करेंगे तो 10 प्लस माइनस और 10 9 जा 90, और 45 इंटू 2 90। इसका मतलब फैक्टर राइट हो चुका। फैक्टर राइट हुआ तो कॉमन लीजिए, 2x कॉमन लीजिएगा तो x + 5 हो जाएगा, और 9 कॉमन लीजिएगा तो x + 5 हो जाएगा। अब ये दोनों में माइनस था ना, तो ब्रैकेट में आया ना तो माइनस कर देगा, प्लस को माइनस को प्लस कर देगा। अब ये दोनों बॉक्स इक्वल, तो अब ये हमारा फैक्टर राइट हुआ। तो अब ये दोनों बॉक्स में से x + 5x, ये दोनों में से एक कॉमन आ गया। अब लिखेंगे 2x - 9, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 तक हो चुका समाप्त। अब क्वेश्चन 10 और बचा है। अगले वीडियो में हम डालने का कोशिश करेंगे, अगले कल हम इसको डाल देंगे। और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। अपने खून पसीना से इतना मेहनत कीजिए ताकि आपकी
जिंदगी में, आपकी जिंदगी में हमेशा खुशियों से भरा रहे, क्योंकि खुशियों से तभी भरा रहेगा जब आपका नंबर अच्छा आता रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा और बेहतर तरीका से आप मेहनत करते चले जाइएगा, तो आपकी कठिन परिश्रम की जरूरत नहीं पड़ेगी, ताकि कॉन्सेप्ट बेस बचपन से ही बनता है, 8 7 8 ही से बनता है, ना कि आप 10 11 12 में कर सकते हैं बेस सही। तो बेस अभी सही कीजिए, आगे अपने जिंदगी को तभी सफल पाइएगा जब आप लगातार मेहनत करें। अगर मेहनत करते जा रहे हैं तो सफलता तो आपको कदम चूमेगी ही। तो मोटिवेशन, कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। कहने का मतलब क्या है, अगर आप मेहनत करते हैं तो लक्ष्य अगर हासिल हो गया तो कोई बात नहीं, अगर हासिल नहीं भी हुआ ना तो अनुभव होगा, और अनुभव से आप बड़े से बड़े चीज को आप अचीव कर सकते हैं, क्योंकि अनुभव से ही तो आप देख कर पाते हैं। तो आप भी अगर सक्सेस हो गए, सफलता अगर पा लिए तो कोई बात नहीं है, अगर दूसरे को सिखाइएगा। अगर सफलता नहीं मिलेगा ना तो आप बड़े इंसान जरूर बनिएगा, क्योंकि अनुभव से ही बड़ी चीज अचीव किया जा सकता है। जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं, अचीव तो बहुत सारा कर चुके हैं, लेकिन अचीव ऐसा नहीं है कि और भी अचीव करना बाकी है। धीरे धीरे अचीव बहुत सारा होते रहते हैं। नाम सुने होंगे खान सर का, अनेकों टीचर का नाम सुने होंगे, साहिल सर, नीरज सर, और अनेकों टीचर का नाम सुने होंगे। क्यों? पढ़ाई अगर कुछ नहीं है तो आप तो उसको जान रहे हैं, नौकरी वाले को तो नहीं जान रहे हैं कि हाँ इसका नौकरी लगा, फलना का नौकरी लगा, लेकिन आप पढ़ा रहे हैं तो यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, स्नैपचैट के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, आप उसको जान रहे हैं। क्यों जान रहे हैं? क्योंकि उस मुकाम तक वो हासिल किया जो प्राप्त करना चाहता है, वो प्राप्त कर चुका, और उसी के माध्यम से आप आगे सीख रहे हैं। जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं आपको, अगर कुछ तो सीख रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं तो मेरा चेहरा देखकर तो कहीं भी मिलेंगे तो पहचान लीजिएगा। इसी तरीका से अनुभव है, ये अनुभव शेयर कर रहे हैं, तो आप भी अगर मिलिएगा ना तो कहिएगा सर हम आपका वीडियो देखते हैं और इस तरीका से हम आगे पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। तो आप इसी तरीका से आगे बढ़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7D का क्वेश्चन नंबर 33, और आज हो जाएगा समाप्त। जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं नोटबुक और पेन लेकर बैठे और बढ़िया तरीका से कंसंट्रेट होकर सुने, और जो कॉन्सेप्ट बता चुके हैं उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है क्वेश्चन, और पूरी तरीका से आज समाप्त हो जाएगा। और जब समाप्त हो जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, इसका पूरा नोट्स बना लीजिएगा, और नोट्स बना करके ताकि आपको तो काम आएगा लास्ट तक रिवीजन करने में, लेकिन पिछले पीढ़ी को भी काम आएगा, क्योंकि जो आपका भाई बहन जो भी 6 7 8 में है, 8 में है, अगर 9 में आप चले जाएगा तो 7 वाला 8 में आ जाएगा, तो 8 को आप ही का नोट्स देखकर समझ सकता है। अगर नोट नहीं देख के समझेगा ना तो आप समझा देगा तो समझ जाएगा। तो इस तरीका से नोट बनाइए ना, ताकि आपके भाई बहन जो भी पढ़ रहे हैं पीछे उसको आप समझा पाए, ताकि आपका इमेज ऊपर चढ़ सके। अगर आप ही ना, अगर देखिएगा मेरा बड़े भाई नहीं किया तो हम पिछले क्या करेंगे। तो आप सीखिए और समझाइए, और आप भी आगे बढ़िए, और पिछली पीढ़ी को भी आगे बढ़ने की क्षमता रखिए, ताकि आपसे ही गुण और अवगुण, यानी आपके पास गुण है तो आगे लेके बढ़िएगा, अवगुण है तो फिर तो पिछले ही पीढ़ी आगे देखकर समझेगा कि चलो सब सही है तो हम भी सही रहेंगे। नहीं, सीखिए और समझाइए। तो सही बेस अगर कंप्लीट करते हैं तो अगला बेस कंप्लीट होगा, क्योंकि क्लास 8 में फैक्टराइजेशन स्टार्ट हो जाता है, क्लास 9 में फैक्टराइजेशन है और क्लास 10 में फैक्टराइजेशन है। इसका मतलब है कि बेस अगर आगे लेके बढ़िएगा तो आसान हो जाएगा, और मैथ बना के आप रफ्तार से आगे निकल सकते हैं। अगर अभी बेस नहीं रहा तो आगे कठिन भी होगा, और शायद बहुत सारा मैथ नहीं भी बनेगा, और दिन भर दिन बोरिंग लगने लगेगा, और पढ़ाई से आप दूर होने लगेंगे। तो दूर मत होइए, लगातार कंसिस्टेंट मेहनत करते चलिए, और कुछ ही देर 2 घंटा रोज घर पे बैठकर पढ़ाई कीजिए, और अपने भाई बहन को भी लेकर बैठिए, और हम भी पढ़ते हैं आप भी पढ़िए। इस तरीका से आप आगे लेके बढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 33, कैसे बनेगा फैक्टराइजेशन? हम क्या बताया ना कि लास्ट इंटू फर्स्ट पहले मल्टीपल होता है, शुरू से बता रहे हैं कि लास्ट इंटू फर्स्ट पहले मल्टीपल होता है। तो 10 इंटू 6 करेंगे तो 60 आ जाएगा, और 60 को हम कैसे तोड़ें कि 60 को कैसे तोड़ें कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस 11 पे आए, और मल्टीपल करें तो 60 भी आए। 232 215 और ये 3 5, इस तरीका से। तो क्या करेंगे, 2 2 जा 4 और 5 3 जा 15, 15 4 में टूट रहा है, हाँ टूट रहा है, तो तोड़ दीजिए इस तरीका से। तो कैसे लिखेंगे, देखिएगा, लिखेंगे 6p स्क्वायर प्लस 15p और माइनस 4p और माइनस 10, इस तरीका से। देखिए ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 15 माइनस 4p चला जाएगा,
15p माइनस 4p, अगर 15p से 4p घटाएंगे तो प्लस 11p बच जाएगा, कहे कि बड़ा कंडीशन। जब मल्टीपल करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 15 4 जा 60 और 60 आ भी रहा लास्ट इंटू फर्स्ट, इसका मतलब फैक्टर सही हो चुका। अब फैक्टर जब राइट होता है तो अब कॉमन लेना रह जाता है, तो कैसे करेंगे देखिएगा। अब इसको क्या 3p कॉमन ले सकते हैं, हाँ सर ले सकते हैं, तो क्या बच जाएगा 2p बच जाएगा, कहे कि जब मल्टीपल करेंगे तो ये मिल जाएगा और प्लस 5 3 या 15। अब ये एक बॉक्स तैयार हो चुका, दूसरा बॉक्स तैयार कर लीजिए 2 और 2p प्लस 5। देखिए कैसे आप माइनस को प्लस कैसे किए, हम बताया ना कि जब भी अगर माइनस आता है ब्रैकेट से पहले अगर माइनस आ जाएगा तो इस तरीका से करना होता है। जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा, ये दोनों में मल्टीपल है, तो समझिएगा इसको। शुरू से समझा रहे हैं, अब भी समझ सकते हैं आप। फिर क्या लिखेंगे, ये दोनों बॉक्स इक्वल हो गया ना, तो दोनों बॉक्स जब इक्वल हो गया तो दोनों में से एक को कॉमन ले लेंगे, तो क्या लिखेंगे 2p प्लस 5, ये दोनों में से एक को कॉमन ले लिया और लिखेंगे 3p माइनस 2 और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 हो चुका साहब, क्वेश्चन नंबर 34 है। तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे सर 2x स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 3x और माइनस 30। क्योंकि बार बार कैसे हम फैक्टर करते हैं, बार बार करेंगे तो लेट भी होता है, तो आप समझिएगा कि 60 को जिस तरीके से तोड़ा था ना हम फैक्टर करके, जैसे 60 इस तरीका से, तो आप देखिएगा इस तरीका से। अब जब 20 देखिए, अब ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस 20 और प्लस 3x तो घटाएंगे ना तो माइनस 17x आ जाएगा, और मल्टीपल करेंगे 20 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, क्या है कि 23 जा 60 हो जाता है, और देखिए लास्ट इंटू फर्स्ट मल्टीपल करें तो 60 आ रहा है, और माइनस प्लस माइनस, यानी चारों तरफ से जब सारा कंडीशन इसमें फॉलो कर रहा है, जब सारा कंडीशन इसमें फॉलो कर रहा है इसका मतलब फैक्टर राइट हो चुका। जब फैक्टर राइट हुआ है तो कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या लेंगे 2x को कॉमन ले लीजिए, जब 2x को कॉमन लीजिएगा तो x अंदर रह जाएगा, प्लस माइनस 10 हो जाएगा, क्योंकि आगे प्लस है अंदर माइनस है। फिर प्लस 3 कॉमन लीजिएगा x माइनस 10 और प्लस 3 जो कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 10। अब ये दोनों बॉक्स इक्वल हुआ ना, दोनों ब्रैकेट को इक्वल होना जरूरी है ताकि कॉमन ले सके हम, और जब दोनों बॉक्स इक्वल, दोनों ब्रैकेट इक्वल होता है तभी समझिएगा कि राइट फैक्टर हो रहा है। और x माइनस 10 ये दोनों में से एक तो कॉमन, और ये हो जाएगा 2x और प्लस 3 और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 हो चुका साथ। क्वेश्चन नंबर 35 लिखेंगे 7y स्क्वायर माइनस 21y और माइनस प्लस 2y माइनस 6। देखिए ऐड 20 इंटू 21 इंटू 2 करेंगे ना तो 40 माइनस 42 आ जाएगा, और देखिए ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो माइनस 90y आएगा। इसका मतलब फैक्टर राइट हो चुका। जब फैक्टर राइट हो चुका तो अब लास्ट इंटू फर्स्ट मल्टीपल कर रहे हैं तो 21 दूनी 42 और 7 का 42, यानी 6 7 42। अब देखिए ये दोनों फैक्टर जब मल्टीपल किया तो इक्वल मिल चुका, अब मिल चुका है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस 90 आ रहा है कि माइनस 21 और प्लस 2y, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़ा का निशान y में से 2y चला जाएगा ना तो माइनस 19y आ जाएगा। तो फैक्टर राइट हो चुका। जब फैक्टर राइट हुआ तो आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या लीजिएगा, लिखेंगे 7y कॉमन लिया तो y माइनस 3, काहे कि जब मल्टीपल करेंगे तो जस्टिस ये मिल जाएगा, और प्लस 2 कॉमन लेंगे तो y माइनस 3। आप देखिए ये दोनों बॉक्स इक्वल है, दोनों बॉक्स जब इक्वल हो गया तो दोनों में से एक को कॉमन ले लेंगे, y माइनस 3 और 7y प्लस 2 और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 36 5 से मल्टीपल करेंगे 28 से तो क्या हो जाएगा 144, और 144 को कैसे तोड़ें कि ऐड या सेपरेट करने पर माइनस 31 x आना चाहिए और मल्टीपल करने पर 140 भी आना चाहिए। तो 140 को कैसे तोड़ेंगे सर, देखिएगा इस जगह पे 140 को लिखेंगे 2 7 और 2 35। देखिए 4 और 35 में तोड़ेंगे ना तो आ जाएगा माइनस 31x और मल्टीपल करेंगे ना तो 140 आ जाएगा। तो कैसे आएगा देखिएगा 28 माइनस 35x 4x माइनस 5y स्क्वायर। इस तरीका से कर लिया है, पहले इस तरीका से करना होगा
फिर क्या करेंगे इस जगह पे, फिर लिखेंगे जब हम इसमें से 7 कॉमा ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, तो क्या इस जगह पे बच जाएगा 4 माइनस 5 एक्स बच जाएगा, हाँ सर बचेगा। फिर इस जगह पे क्या कर लेंगे 1 कॉमा लेंगे तो 1 नहीं एक्स कॉमा लेंगे, जब एक्स कॉमा लेंगे तो क्या बचेगा 4 माइनस 5 एक्स बच जाएगा, क्योंकि जब मल्टीपल करेंगे ना तो एक्स इंटू 4 एक्स हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस और 5 एक्स इंटू एक्स 5x स्क्वायर मिल जाएगा। अब ये फैक्टर राइट हो चुका है ना, तो ये दोनों बॉक्स इक्वल, तो दोनों में से एक को कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे 4 माइनस 5x इंटू 7 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 37 कांस्टेंट है ना, तो 3 इंटू 8 करेंगे ना तो क्या होगा 24 होगा, और 23 को कैसे तोड़ें कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 23 जेड आना चाहिए और मल्टीपल करने पर माइनस 24 आना चाहिए। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, लिख सकते हैं हम 3 प्लस 24 जेड माइनस जेड। देखिए अब A1 जेड लिखिए चाहे ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको आपको पहले से हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट देने का कोशिश कर रहे थे, और इसमें छोटा कॉन्सेप्ट लग भी रहेगा, क्योंकि 24 जेड घटा देगा ना तो 23 जेड आ जाएगा, तो सेटिस्फाइड ये कर रहा। और 24 इंटू 1 जेड करेंगे ना, तो 24 इंटू 1 जेड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 8 से 24, यानी सारा कंडीशन इसमें फॉलो कर रहा है। जब सारा कंडीशन इसमें फॉलो कर रहा है तो आप कॉमा ले लेंगे, 3 जब कॉमा लेंगे ना तो जगह पे 1 बच जाएगा। 1 क्यों लिखते हैं सर, देखिए 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 बन जाएगा, और इस जगह पे क्या लिखेंगे 8 जेड, अब 8 जेड मल्टीपल करेंगे तो 24 जेड बन जाएगा। ब्रैकेट लेना जरूरी है क्योंकि जेड, अब देखिए अब ये बॉक्स इक्वल हो गया, तो इस जगह पे -1 कॉमा लेंगे तो जेड प्लस जेड कॉमा लेना, जेड कॉमा लेना पड़ेगा, तो जेड कॉमा ले लीजिए, तो 1 माइनस 8 जेड सिर्फ बच जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस था ना तो इसे प्लस हो जाएगा। अब ये पूरी तरीका से सेटिस्फाइड हो चुका। अब ये दोनों बॉक्स देखिए इक्वल हो गया, जब दोनों बॉक्स इक्वल इसका मतलब फैक्टर राइट हुआ है। अब दोनों बॉक्स में एक को कॉमन ले लेंगे 1 प्लस 8 जेड इंटू 3 माइनस जेड, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 38 को ऐड या सेपरेट करें तो -5x आना चाहिए, और मल्टीपल करें तो 36 भी आना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं 9x माइनस 9x और प्लस 4x और -6। देखिए ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिएगा -5x बच जाएगा, और मल्टीपल करेंगे तो 9 4 जा 36 भी आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे इस जगह पे लिखेंगे 3x को कॉमा ले लेंगे, तो लिखेंगे 2x माइनस 3, और जब 2 कॉमा ले लेंगे इस जगह पे तो 2x माइनस 3। अब ये दोनों बॉक्स इक्वल हो गया। अब जब दोनों बॉक्स इक्वल हो जाते हैं तो दोनों में से एक को कॉमन लिया जाता है, तो कॉमन क्या होगा 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 2, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन नंबर तो प्लस 24m आना चाहिए, और मल्टीपल करें तो 108 भी आना चाहिए। तो कैसे इसको तोड़ेंगे, तोड़ने के लिए हम पहले बता चुके थे, अब उसी तरीके से तोड़ते जा रहे हैं। क्या हम 18m 6m प्लस 36 इस तरीका से बना लिया। अब ये फैक्टर कर चुके हैं, जब ये फैक्टर हो चुका है अब इसको कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। अब कॉमन क्या होगा सर, देखिएगा 3m को जब कॉमन लेंगे ना तो क्या हो जाएगा m बच जाएगा, और m और इस जगह पे क्या बचेगा 6। जब मल्टीपल करेंगे ये दोनों में से तो एज इट इज ये दोनों मिल जाएगा। अब इस जगह पे क्या कॉमन लेंगे, क्या हम 3 कॉमन ले सकते हैं, हाँ सर ले सकते हैं। तो 2m इस जगह पे देखिए, इस जगह पे क्या कॉमन लेंगे, इस जगह पे 6 कॉमन लेंगे तो 6 पर तो m प्लस 6 बच जाएगा। अब ये दोनों बॉक्स देखिए इक्वल हो चुका। जब दोनों बॉक्स इक्वल होगा तो अब क्या करेंगे, दोनों में से एक को कॉमन ले लेंगे, तो लिखेंगे m प्लस 6 इंटू 3m प्लस 6, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन इसमें आंसर थोड़ा सा डिफिकल्ट दे रहा होगा। बोले आपको कैसे पता सर कि आंसर डिफिकल्ट दे रहा होगा, क्योंकि हम बहुत सारे बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे को जब पढ़ाते हैं तो दिमाग में अटैच रहता है कि क्वेश्चन ऐसे है तो ऐसे बनेगा, तो पढ़ते पढ़ते पूरा दिमाग में बस जाता है, कॉन्सेप्ट बना रहता है, ताकि बच्चे पढ़ाते पढ़ाते देखते हैं ना कि कुछ याद करते करते बोलते के साथ आपको आंसर मुंह में आ जाता है, उसी तरीका से। अब इस जगह पे क्या होगा ना, तो लिखेगा ना m प्लस 6, अब ये 3 कॉमन आ जाएगा, 3 दोनों में से कॉमन आ जाएगा
तो n प्लस हो जाएगा 2। अब इधर मल्टीपल करें तो 2 इंटू 3 इंटू 4 करें या 4 इंटू 2 इंटू 3 करें, क्या आंसर में कुछ भी अलग आएगा? नहीं आएगा, इक्वल आएगा। तो समझ जाइएगा इसमें भी आएगा 6 से 24, इसमें भी 24, तो दोनों इक्वल। अब इसको क्या करेंगे, 3 को पहले ऐसा क्यों समझा रहे हैं, ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि मल्टीपल में जहां तहां भी 3 को रख सकते हैं, बरसाते दोनों में मल्टीपल है। तो 3 इंटू m प्लस 6 है इंटू m प्लस 2, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ये आंसर नहीं दे रहा है, तो ये आंसर आपको देगा, क्योंकि आंसर आरएस कॉलम इस तरीके से दिया और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर n स्क्वायर। अब देखिए 6n और -2n में तोड़ सकते हैं सर? हाँ तोड़ सकते हैं। 2n प्लस 3 इस तरीका से। अब क्या करेंगे, दोनों में से 2 कॉमन लेंगे, तो 2n को कॉमन लेंगे ना, तो n माइनस 3, और इधर 2 को कॉमन लेंगे, इधर 1 को कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे ना, तो 2n माइनस 3। अब देखिए इस तरीका से कॉमन लेना था, दोनों कॉमन इक्वल हो गया ना, तो लिखेंगे n माइनस 3 इंटू 2n माइनस 1, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 भी हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 41, x माइनस 3 ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -18 आना चाहिए, और मल्टीपल करें तो -17 आना चाहिए। ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -17x आना चाहिए, और मल्टीपल करें तो -18 आना चाहिए। तो कैसे करेंगे सर, देखिएगा 6x स्क्वायर माइनस 18x और प्लस x, 1x चाहे x दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरीका से तोड़ लिए होंगे आप। फिर क्या करेंगे ना, ये दोनों में से 6x को कॉमन लेंगे। बोले सर देखिए ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो 18x में से 1x चला जाएगा तो -17x, और 18x इंटू 1 करेंगे तो -18 आ जाएगा, और 3 6 18 भी बन रहा। यानी मतलब सारा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर, यानी जो फैक्टर हुआ है वो पूरी तरीके से राइट हो चुका है, और फैक्टर राइट हो चुका है तो कॉमन ले लेंगे। जब 6x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 3, और जब x माइनस 3, जब इस जगह पे 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 इस जगह पे। अब ये दोनों बॉक्स इक्वल हो चुका, तो दोनों में से एक को कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या होगा, लिखेंगे x माइनस 3 इंटू 6x प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 भी हो चुका है साहब। क्वेश्चन नंबर 42, आइए क्वेश्चन लास्ट है। जो भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिएगा, ताकि हमारा भी मोटिवेशन, हम भी मोटिवेट हो सके, ताकि हमारे बच्चे देख रहे हैं और हमारे क्वेश्चन के माध्यम से समझ पा रहे हैं और दूसरे को शेयर भी कर रहे हैं। तो आपका ही शेयर मोटिवेशन है, हमें कुछ नहीं मिलता आपसे, लेकिन हाँ हमें YouTube ग्रो करने में सक्षम होते हैं। हम लिखेंगे 7x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 6 है, तो क्या करेंगे, लास्ट इंटू फर्स्ट पहले मल्टीपल करेंगे। लास्ट इंटू फर्स्ट जब मल्टीपल करेंगे ना, तो क्या मिलेगा मुझे, तो लिखेंगे 42 और 21 इंटू 2 करेंगे, तो 21 इंटू 2 करेंगे तो 42 ही आएगा, और माइनस में भी आएगा। कैसे आएगा देखिएगा, लिखेंगे 7x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 2x माइनस 6। इस तरीका से फैक्टर करना आ रहा होगा तो आप बेहतर हो चुके हैं। अब क्या करेंगे ना, 7x को कॉमन ले लेंगे। 7x कॉमन लिया तो x माइनस 3 बच जाएगा, काहे कि जब मल्टीपल करेंगे तो यही मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे, प्लस 2 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 3। ये दोनों बॉक्स इक्वल हो चुका। जब दोनों बॉक्स इक्वल होगा तो दोनों में से एक को कॉमन लेंगे, तो x माइनस 3 इंटू 7x प्लस 2, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 हो चुका समाप्त। एक्सरसाइज 7D पूरी तरीका से कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, और हमारे वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि आपके परिवार, आपको जो भी साथी हो उसको भी आप प्रॉफिट पहुंचा सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो के माध्यम से बहुत सारा क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत सारा कॉन्सेप्ट उसको समझ में आएगा, ताकि इसी कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ा जाता है, ताकि उसको भी समझ में आए। हम पहले से ही मोटिवेट करके आपको लेके चल रहे हैं। आप आगे इस वीडियो को शेयर करके आप भी अपने टीचर का हौसला अफजाई कर सकते हैं, और मुझे भी मोटिवेट होते हैं कि हाँ बच्चे हमारे वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ सीख पा रहे हैं, और जब बहुत कुछ सीख पा रहे हैं तो दूसरे को भी सिखाने के लिए आप सक्षम हैं। जब आपसे भी कोई क्वेश्चन पूछे तो आप भी बताया कीजिए। तो नोटबुक में पूरी तरीका से इसमें कवर कीजिए और नोट्स पूरी तरीका से कंप्लीट कीजिए, ताकि पीछे वाला देखे कि हमारा भाई हमारी बहन पूरी तरीका से नोट्स बनाया था, हमें मैथ बनाने में कोई भी डिफिकल्ट का सामना
इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है और आसानी से हम टोटल मैथ बना पाते हैं। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और दीजिए मुझे इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।